वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 के बाकी एमसीक्यूज यानी कि एमसीक्यूज नंबर 8, 9 और 10 और बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स को चेक करेंगे। तो हमारा जो एमसीक्यू है नंबर 8 वो देखते हैं। टैग मवाद को टेबल की शक्ल में दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इनकी तो डैश आ सकती है कि डैश टैग मवाद को टेबल की शक्ल में दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा टैग ऐसा है जो टेबल बनाने के लिए या दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है HTML में? तो ऑप्शन नंबर 1 है TD, ऑप्शन नंबर 2 टेबल, ऑप्शन नंबर 3 TR, ऑप्शन नंबर 4 TH। इंग्लिश मीडियम में है। The dash tag is used to display data in tabular form। तो ऑप्शन यही है उसमें भी। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टेबल। पूरा का पूरा टेबल लफ्ज़ TD इसके लिए यूज़ नहीं होता। और ये आंसर जो है ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 110 पे है। नंबर 9 पे चलते हैं जी। एक हाइपरलिंक को हम डैश पर लगा सकते हैं, यानी कि हाइपरलिंक किस जगह यूज कर सकते हैं? हाइपरलिंक कैन बी अप्लाइड टू डैश। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 तस्वीर, ऑप्शन नंबर 2 टेक्स्ट, यानी कि आप तस्वीर पर भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं और टेक्स्ट पर भी। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, 1 और 2, यानी कि पहली दोनों ऑप्शन जो हैं दुरुस्त है। और ऑप्शन नंबर 4 है तो कोई भी नहीं, यानी कि इनमें से किसी पर भी हाइपरलिंक आप नहीं लगा सकते। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है कि जिस पर आप क्लिक करके किसी दूसरे वेब पेज या वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो इस तरह ये हाइपरलिंक जो है ये तस्वीर पर भी हो सकता है, यानी कि कोई फोटो या आइकन की शक्ल में, किसी बटन की शक्ल में, या किसी टेक्स्ट में भी हो सकता है, यानी कि टेक्स्ट मौजूद हो किसी वेबसाइट वगैरह का, तो उस पर आप क्लिक करके उस वेबसाइट या वेब पेज पर जा सकते हैं। तो इस तरह इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगी, यानी कि दोनों, यानी कि पहली वाली दोनों, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं आज आपके अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है बॉडी टैग डैश को एक वेब पेज की बैकग्राउंड पर तस्वीर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इन बॉडी टैग डैश इज यूज्ड टू मेक अ पिक्चर ऑफ अ बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ वेबसाइट। तो इसकी ऑप्शंस में देखते हैं जी। ऑप्शन नंबर 1, पहली ऑप्शन है इसकी BG, ऑप्शन नंबर 2 है बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर 3 है BG इमेज और ऑप्शन नंबर 4 दोनों, यानी कि पहले वाली दोनों BG और बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बैकग्राउंड। और ये ऑप्शन बुक के पेज नंबर 108 यानी कि 108 पे मौजूद है। आप जो क्विज नंबर 9 था उसका आंसर जो है वो आप पेज नंबर 109 पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एमसीक्यूज को ख़त्म करते हैं, उसके बाद अपनी खाली जगह की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी पहली खाली जगह है नंबर 1 पे। एक सेल को एक से ज़्यादा कतारों पर फैलाने के लिए डैश इस्तेमाल होता है, यानी कि डैश मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 रो। तो इसका ऑप्शन का दुरुस्त आंसर है रो स्पैन। तो यहाँ रो स्पैन यानी कि रो स्पैन, इनको इकट्ठा लिखने का मकसद यही है कि HTML में भी ये बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। स्मॉल लेटर्स में भी आप लिख सकते हैं और कैपिटल में। आपको पता है कि ये HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसमें कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी। ये आंसर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 112 पे मौजूद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हम एक ख़ास टेक्स्ट जो कि डैश कहलाती है पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जा सकते हैं। ये तो काफ़ी इजी है क्योंकि पिछली वीडियो में हमने MCQ में भी इसको किया था सॉल्व। बाय क्लिकिंग
on special text called dash which bring you to the next page। तो स्टूडेंट यहाँ क्या आएगा इस खाली जगह में जी, तो यहाँ आएगा हाइपरलिंक। ये इसकी करेक्ट आंसर है इसका। नंबर 3 पे है, एक वेब पेज के टेक्स्ट को अपनी मर्जी का रंग देने के लिए डैश एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। यानी कि वेब पेज के जो टेक्स्ट है, जो लिखाई हमें नज़र आती है, उसका कलर कैसे दिया जाता है, किस एट्रीब्यूट के इस्तेमाल से दिया जाता है। इंग्लिश में है, द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। स्टूडेंट्स, इस खाली जगह को फिल करने के लिए हम जरा बुक पे देखते हैं। इनको लिखा है कि टेक्स्ट को अपनी मर्जी का रंग देने के लिए डैश एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक्स्ट को कलर देने के लिए फ़ॉन्ट कलर का एट्रीब्यूट मौजूद है और उसके अलावा टेक्स्ट का। चेक करते हैं कि बुक में किधर क्या लिखा है। स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि हम टैग फ़ॉन्ट की कलर की खासियत यानी कि कलर एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए मतन को अपनी मर्ज़ी का रंग दे सकते हैं। तो इसका यूज़ भी ये नीचे उन्होंने दिया हुआ है। ये देखें आप, यहाँ कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करके उन्होंने उसका कलर रेड में चेंज किया है। यहाँ कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करके उन्होंने इसको ब्लू में चेंज किया है। तो इस तरह यही वो एट्रीब्यूट है जो इस्तेमाल होता है, यानी कि कलर का एट्रीब्यूट फ़ॉन्ट के टैब में। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ भी देखें, अब हम मौजूद हैं पेज नंबर 108 पे बुक के। तो यहाँ भी कुछ लिखा है, जैसा कि बुक के लास्ट पे आंसर में कहा गया है कि जी टेक्स्ट। तो यहाँ भी वही लिखा है कि टैग बॉडी का ही एक एट्रीब्यूट टेक्स्ट को मुख्तलिफ रंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ये उधर फ़ॉन्ट का एट्रीब्यूट था और इधर बॉडी टैग का एट्रीब्यूट टेक्स्ट है। आप ये फ़र्क दोनों में देखें, और किताब में भी जो आंसर दिया गया है इसका वो टेक्स्ट है। आप इन दोनों को अपने ज़हन में रखिएगा कि अगर फ़ॉन्ट का पूछते हैं तो फिर आपने कलर, और अगर बॉडी का पूछते हैं तो फिर आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते। तो इस तरह इस खाली जगह में लफ्ज़ आएगा टेक्स्ट। और ये टेक्स्ट इसलिए आया है, यहाँ बताया तो नहीं उन्होंने कि ये बॉडी के लिए है या फ़ॉन्ट के लिए, लेकिन टेक्स्ट को कलर क्योंकि हमने करना है, उसके लिए बुक में दिया गया अभी टेक्स्ट है आंसर, तो इसके लिए हम टेक्स्ट को ही चूज़ करेंगे।